बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन। ठीक है, तो हमें पता है अमाइनो एसिड जो होता है वो दो पार्ट में मुश्तमिल होता है, एक अमाइनो ग्रुप और दूसरा कीटो एसिड। ठीक है, तो जब अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन होती है, अमाइनो एसिड की जब डिग्रेडेशन होती है तो ये दो पार्ट में टूटता है। एक तो होता है अमाइनो ग्रुप और दूसरा कीटो एसिड। अच्छा, जो अमाइनो ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, अमोनिया से यूरिया में और यूरिया से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इसका सारा डिटेल मैकेनिज्म हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी पहले पुरानी वीडियोस देखें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर, फिर इंशाल्लाह आपको ये वीडियो सही तरह समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कीटो एसिड की कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब कीटो एसिड बन गया। अब कीटो एसिड के पास दो रास्ते हैं, वो दो तरह के रिएक्शन के अंदर यूज़ होता है। एक ये कि कीटो एसिड एनर्जी रिलीजिंग जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होकर कैटाबलाइज होकर तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कीटो एसिड बेसिकली है क्या? कीटो एसिड कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक, वो भी ये तीन एटम पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये हमारे पास जो कीटो एसिड है ना, तो एक तरह से ये एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो ये एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस के अंदर भी यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पाथवे है इसके पास वो ये है कि ये कीटो एसिड डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सही है, तो वो तकरीबन 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर कीटो एसिड, जो अमाइनो एसिड से बना था कीटो एसिड, उसकी डिग्रेडेशन से वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम उन प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये हमारे पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं वो ये हैं। तो ये 7 होते हैं इन नंबर में। ठीक है, 7 प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पायरोवेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, ऑक्जेलोएसीटेट, सक्सिनाइल कोए फ्यूमरेट, एसिटाइल कोए और एसिटोएसीटेट। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स बने थे अमाइनो कीटो एसिड की डिग्रेडेशन से, तो इन प्रोडक्ट की बेस पर हमने अमाइनो एसिड को 3 टाइप की क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासीफाई किया है। एक तो हमारे पास है जी कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, और दूसरा हमारे पास है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, और तीसरी क्लासिफिकेशन वो है कि बोथ, यानी वो कीटोजेनिक भी होते हैं और ग्लूकोजेनिक भी होते हैं। तो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका अगर कीटो ग्रुप की डिग्रेडेशन हो यानी कैटाबॉलिज्म हो तो वो ये तो ये जो दो कंपाउंड ना ये प्रोड्यूस करें कैटाबॉलिज्म के दौरान। वो ये जो दो कंपाउंड है वो एसिटाइल कोए और एसिटो एसिटेट। ठीक है, यानी ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके अगर कार्बन स्केलेटन की डिग्रेडेशन हो तो ये दो कंपाउंड अगर प्रोड्यूस करें तो उनको हम क्लासीफाई करेंगे वो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, अब जो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनको आप याद कर लें वो इजी से। एक हमारे पास होता है लाइसीन और दूसरा हमारे पास होता है लियोसीन। ठीक है, ये एल से आप इसे याद रख लें कि दो अमाइनो एसिड्स हमारे पास होते हैं जो कीटोजेनिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। अब ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका कार्बन स्केलेटन अगर डिग्रेडेशन हो कार्बन स्केलेटन की तो वो हमारे पास इन 5 प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट बना दें। ठीक है, 5 प्रोडक्ट कौन से हैं? पायरोवेट, ऑक्जेलोएसीटेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोए, फ्यूमरेट। बेसिकली ये 5 प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो क्रेब्स साइकिल के अंदर यूज़ होते हैं और ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे के अंदर भी यूज़ होते हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स इन 5 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये 5 प्रोडक्ट यानी ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे है उसके जरिए ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं जो ये प्रोडक्ट देंगे उनको हम कहते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा तीसरी क्लासिफिकेशन होती है वो ये है कि बोथ, यानी बोथ ग्लूकोजेनिक भी होते हैं और कीटोजेनिक भी होते हैं। अब वो कौन से? ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी कैटाबॉलिज्म के दौरान ये प्रोडक्ट्स भी बन सकते हों और ये प्रोडक्ट्स भी बन सकते हों, एक ही रिएक्शन भी हो सकता है, डिफरेंट रिएक्शन भी हो सकता है जिनमें ये प्रोडक्ट बनते हों, तो उनको हम कहते हैं बोथ कीटोजेनिक भी और ग्लूकोजेनिक भी। ठीक है, अब वो अमाइनो एसिड्स जो हमारे पास बोथ कीटोजेनिक भी हैं और ग्लूकोजेनिक भी हैं, तो उनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। आपने बस एक वर्ड से याद रखना है, टिप, TTIP। ठीक है, इस वर्ड से आपने याद रखना है कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बहुत कीटोजेनिक भी होते हैं और ग्लूकोजेनिक भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, टी से टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन,
फिनाइल एलेनिन। ठीक है, ये थे हमारे पास 4 अमाइनो एसिड्स जो बहुत कीटोजेनिक भी होते हैं और ग्लूकोजेनिक भी होते हैं। सही है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कार्बन स्केलेटन की डिग्रेडेशन, अमाइनो एसिड की जो कार्बन स्केलेटन है उसकी डिग्रेडेशन। तो हमने जो अमाइनो एसिड की कार्बन स्केलेटन की जो डिग्रेडेशन है उसको हमने एंड प्रोडक्ट की बेस पे क्लासीफाई किया हुआ है। यानी एंड प्रोडक्ट में अगर ऑक्जेलो एसिड रेट देगा तो वो कौन से अमाइनो एसिड्स होंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड को हमने क्लासीफाई किया हुआ है जो कार्बन स्केलेटन का, अमाइनो एसिड का जो कार्बन स्केलेटन है उसकी डिग्रेडेशन पर जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे उस बेस के ऊपर हमने अमाइनो एसिड को क्लासीफाई किया हुआ है। सही है। तो सबसे पहली क्लास हमारे पास आती है वो अमाइनो एसिड्स जिनकी कैटाबोलिज्म के दौरान ऑक्जेलो एसीटेट एज एन एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो वो हमारे पास सिर्फ एक अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, हमारे पास एक अमाइनो एसिड है एस्पेरेजिन। ठीक है, जिसकी अगर हम डिग्रेडेशन करवाएं, जिसकी कैटाबोलिज्म हो कार्बन स्केलेटन की, तो हमारे पास ऑक्जेलो एसीटेट प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो इस जो एस्पेरेजिन अमाइनो एसिड की कैटाबोलिज्म है उसके अंदर जो एंजाइम यूज़ होता है वो हमारे पास एस्पेरेजिनेज एंजाइम होता है यूज़। ठीक है, और इसके साथ एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि एस्पेरेजिनेज ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया के अंदर भी यूज़ होता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास इसका जो रिएक्शन है, ये हमारे पास है जी रिएक्शन, ये एस्पेरेजिन पे एक्ट किया एस्पेरेजिनेज ने, इसमें से अमोनिया निकाल दिया। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन का रिएक्शन है। तो पीछे बच गया हमारे पास एस्पार्टेट। अब एस्पार्टेट तो वही अमाइनो एसिड है जो हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें डिटेल में देखा था। अब इसके साथ जो है अमाइनो ट्रांसफेरेज इस पर एक्ट करेगा एस्पार्टेट पर, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट इसके साथ रिएक्ट करेगा। सही है, रिएक्ट करके ना इसका जो अमाइनो ग्रुप है अमोनिया जो है अमाइनो ग्रुप को ले लेगा और एस्पार्टेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट में कीटो फॉर्म के अंदर। सही है, और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में। तो एस्पेरेजिन कन्वर्ट हुआ एस्पार्टेट में, एस्पार्टेट कन्वर्ट हुआ ऑक्जेलो एसीटेट में। तो जो अमाइनो एसिड ऑक्जेलो एसीटेट एज एन एंड प्रोडक्ट देगा वो हमारे पास एक ही अमाइनो एसिड है, वो है एस्पेरेजिन। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एस्पेरेजिनेज जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया के अंदर यूज़ होता है। वो क्यों? वो इसलिए कि जो ल्यूकीमिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनके जो सेल्स होते हैं ल्यूकीमिक सेल्स, ल्यूकीमिया जो है कैंसर होता है ब्लड सेल्स का, तो उसमें जो सेल्स होते हैं ना रैपिडली डिवाइड करते हैं। जब सेल्स ना रैपिडली डिवाइड करते हैं तो उनको डिवीजन के लिए अमाइनो एसिड एस्पेरेजिन अमाइनो एसिड उनको उसकी ज़रूरत होती है उनको रैपिडली डिवीजन के लिए। सही है। जब रैपिडली डिवाइड करते हैं तो उनके सेल का जो रिजर्वायर है ना एस्पेरेजिन अमाइनो एसिड का, तो वो रिजर्वायर डिप्लीट हो जाता है, यानी उसके अंदर डिक्लाइन आ जाती है। तो वो क्या काम करते हैं, वो सेल अमाइनो एसिड्स ब्लड से अमाइनो एसिड्स लेना शुरू कर देते हैं। तो जब ब्लड से अमाइनो एसिड लेंगे, ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और वो सेल रैपिडली डिवाइड करेंगे। अब हम क्या काम करते हैं, हम ना एस्पेरेजिनेज एंजाइम जो है उसका इंजेक्शन लगाते हैं, एस्पेरेजिनेज का इंजेक्शन लगाते हैं बॉडी के अंदर। अब एस्पेरेजिनेज क्या काम करेगा, वो जाकर जो ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड पहले प्रोड्यूस है ना, प्रेजेंट है ना एस्पेरेजिन, तो उसको जाकर डिग्रेडेशन शुरू कर देगा उसकी। जब अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन करेगा ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। जब ब्लड में डिक्रीज हो जाएगी, जो ल्यूकीमिक सेल जो है हमारे पास ल्यूकीमिक सेल, उसको अमाइनो एसिड प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे, मतलब वो ब्लड से अमाइनो एसिड ले नहीं सकेंगे क्योंकि अमाइनो एसिड खत्म हो गया ब्लड के अंदर, यानी उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। जब अमाइनो एसिड उसे नहीं मिलेगा तो वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सही है। तो ये हमारे पास था एक क्लिनिकल पॉइंट रिलेटेड टू एस्पेरेजिनेज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरे टाइप के अमाइनो एसिड्स आते हैं। अब हमारे पास है सेकेंड क्लास अमाइनो एसिड्स की। अब ये क्लास वो है कि अमाइनो एसिड के जिनका कार्बन स्केलेटन जो कन्वर्ट होता है, जो कार्बन स्केलेटन कैटाबोलिज्म के दौरान अल्फा कीटोग्लूटारेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उनको हमने इस क्लास में रखा हुआ है। सही है। इस क्लास में हमने कौन से अमाइनो एसिड रखे हैं, वो अमाइनो एसिड हमने रखे हुए हैं जो जिनकी कैटाबोलिज्म के दौरान अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है वो ग्लूटामेट से कन्वर्ट होकर अल्फा कीटोग्लूटारेट में, यानी ग्लूटामेट से कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में। इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये कि जो ये अमाइनो एसिड है ना, पहले इसकी ब्रेकडाउन होकर ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लूटामेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में। सही है। अब हमारे पास जो एंजाइम ये अमाइनो एसिड्स हैं 4 होते हैं नंबर के अंदर। एक तो ग्लूटामीन, एस्पेरेजिन, प्रोलिन और हिस्टिडीन। ठीक है, 4 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कैटाबोलिज्म के दौरान अल्फा कीटोग्लूटारेट प्रोड्यूस करेंगे।
अच्छा, इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, पता नहीं ऑकवर्ड से आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये याद हो जाते हैं। इसमें मतलब ये कि आप हो, ये इस तरह, ये जी आप हो जी, सही है, ये एक वर्ड है, इससे आपने याद रख लेना है कौन कौन से अमाइनो एसिड्स अल्फा कीटोग्लूटारेट प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोडक्ट के तौर पर। ए से आर्जिनिन, पी से प्रोलीन, एच ओ से हिस्टिडीन, एच से हिस्टिडीन और जी से ग्लूटामिन। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं कैटाबॉलिज्म। अब ये हमारे पास है ग्लूटामिन। अच्छा, ग्लूटामिन तो वही अमाइनो एसिड जो हमने लास्ट लेक्चर में फुल डिटेल में देखा था, तो यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा इसका टच करते हैं कि ग्लूटामिन पे एंजाइम एक्ट करता है ग्लूटामिनेज एंजाइम। ये इसकी जी डीअमाइनेशन करवाता है ग्लूटामिनेज। ठीक है, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में। अब ग्लूटामेट जो है, अब ये जी ग्लूटामेट के ऊपर दो तरह के एंजाइम एक्ट करते हैं। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज भी इस पर एक्ट करता है, इसकी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन करवाता है। इसके अलावा इसके ऊपर ट्रांसअमाइनेज भी एक्ट करता है। ठीक है, वो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अब ग्लूटामेट पे एक्ट करेगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये कन्वर्ट कर देगा ग्लूटामेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में। सही है, तो ये था हमारे पास ग्लूटामीन। अब हमारे पास है जी प्रोलीन। प्रोलीन में हमारे पास क्या होता है, तो प्रोलीन जो अमाइनो एसिड है, तो प्रोलीन के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है प्रोलीन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, प्रोलीन डिहाइड्रोजिनेज ने एक्ट किया प्रोलीन पर, और इसको कन्वर्ट कर दिया पायरिडीन 5 कार्बोक्सिलेट में। सही है, अब पायरिडीन 5 कार्बोक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड में। तो ये जो ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अगले रिएक्शन के अंदर भी यहाँ से कॉमन है, अगले रिएक्शन के साथ ये प्रोलीन का रिएक्शन। सही है, अब इस पर इंजाइम एक्ट करेगा डिहाइड्रोजिनेज ने एक्ट किया तो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लूटामेट में वही रिएक्शन होगा जी, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन या ट्रांसअमाइनेशन, तो इनके बाद ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में। सही है, नेक्स्ट हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो आर्जिनिन। अब आर्जिनिन अमाइनो एसिड है, तो ये अमाइनो एसिड इस पे इंजाइम एक्ट करेगा आर्जिनेस। तो ये वही अमाइनो एसिड है जो यूरिया साइकिल के अंदर भी यूज़ हुआ था। ठीक है, यूरिया साइकिल अगर आप देखेंगे उसका लास्ट रिएक्शन इसी अमाइनो एसिड, ये इंजाइम इस अमाइनो एसिड पे एक्ट करती है आर्जिनिन पर, आर्जिनिन। सही है, तो आर्जिनेस एक्ट करेगी आर्जिनिन पर, तो आर्जिनिन को कन्वर्ट कर देगी ऑर्निथीन में और यूरिया में। ठीक है, अब जो ऑर्निथीन है, अब ऑर्निथीन जो है इस पे एक और एंजाइम एक्ट करेगा अमाइनो ट्रांसफेरेज। अमाइनो ट्रांसफेरेज ने क्या काम करना है, ऑर्निथीन का जो यूरिया है, अमोनिया या अमाइनो ग्रुप है ऑर्निथीन का, उसको ले लेना है। जब अमोनिया इसको अंदर से निकाल लेगी अमाइनो ट्रांसफेरेज, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड में। अब ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड वो जो पहले वाले रिएक्शन था उसके साथ कॉमन है, फिर इस पर डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा, ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में। ठीक है, टू टाइप के रिएक्शन से, एक तो था हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, दूसरा था ट्रांसअमाइनेशन। ये हमारे पास है आर्जिनिन। अब हम देखते हैं हिस्टिडीन की कैटाबॉलिज्म। तो हिस्टिडीन अमाइनो एसिड पर हिस्टिडेज एंजाइम एक्ट करेगी और इसकी डीअमाइनेशन करवा देगी। जब इसकी डीअमाइनेशन होगी तो हिस्टिडीन कन्वर्ट हो जाएगी यूरेसिनेट में। तो हिस्टिडीन कन्वर्ट हो गया यूरेसिनेट में, तो यूरेसिनेट पे एंजाइम एक्ट करेगा यूरोसिनेज एंजाइम। यूरोसिनेज क्या काम करेगा, वाटर का एडिशन करवाएगा किसमें, यूरेसिनेट में। यूरोसिनेज एंजाइम वाटर की एडिशन यूरेसिनेट में करवाएगा, तो नया कंपाउंड बनेगा अमाइडाजोलोन 5 प्रोपियोनेट। ठीक है, अब अमाइडाजोलोन 5 प्रोपियोनेट पर एक्ट करेगा एक एंजाइम हाइड्रोलेज, यानी अमाइडाजोलोन 5 प्रोपियोनेट हाइड्रोलेज एंजाइम इस पर एक्ट करेगी। जब इस पर एक्ट करेगी, इसको कन्वर्ट कर देगी N4 अमीनो ग्लूटामेट में। अब ये जो N4 अमीनो ग्लूटामेट जब कन्वर्ट हुआ ग्लूटामेट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि एंजाइम ट्रांसफेरेज जो है ये कन्वर्ट करेगी N4 अमीनो ग्लूटामेट में, ग्लूटामेट को कन्वर्ट करेगी ग्लूटामेट में, सिंपल ग्लूटामेट में। ठीक है, तो इसमें ये होगा जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो कन्वर्ट हो जाता है N5 अमीनो टेट्राहाइड्रोफोलेट में। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें इंपॉर्टेंस ये कि जब बॉडी के अंदर टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है इसकी डेफिशिएंसी होगी, अगर बॉडी के अंदर टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये जो N4 अमीनो ग्लूटामेट है ये बॉडी के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, तो इस हद तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी कि ये यूरिन के जरिए हमारे जो यूरिन है उसके अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्लिनिकल साइन है
किस चीज़ का क्लिनिकल साइन है कि बॉडी के अंदर टेट्राहाइड्रोफोलेट है, इसकी डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से 4 अमीनो ग्लूटामेट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और ये यूरिन के जरिए निकलना शुरू हो गया। सही है। अभी जो ग्लूटामेट है वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में, ये आगे वही सेम रिएक्शन है जिस तरह होता है। अब हमारे पास अमाइनो एसिड की जो क्लासिफिकेशन हमने की थी एंड प्रोडक्ट की बेस पर, ठीक है। अब उसकी हमारे पास है तीसरा टाइप। इसमें ये होता है ऐसे अमाइनो एसिड्स इंक्लूड होते हैं जो कैटाबॉलिज्म के दौरान पायरोवेट प्रोड्यूस करें। सही है। अब इसमें हमारे पास 5 अमाइनो एसिड्स होते हैं, सिस्टीन, सीरीन, ग्लाइसिन, एलेनिन और थ्रियोनिन। अच्छा, इसको याद रखने के लिए भी मैंने एक सिंपल सा निमोनिक बनाया है। तो वो ये है कि आपने ये बस एक सेंटेंस याद रखना है, प्लीज़ छोटी सिस्टर गिव एप्पल एंड टी। ठीक है। तो इस तरह इंशाल्लाह आपको ये तमाम जो अमाइनो एसिड है पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं वो याद हो जाएंगे। अच्छा, अब प्लीज़ से जो प्लीज़ है इसका पी से पायरोवेट, छोटी से आपने याद रखना है सिस्टीन, सी से सिस्टीन, एस सिस्टर से सीरीन, जी से ग्लाइसिन, एप्पल एलेनिन, टी थ्रियोनिन। ठीक है, इस तरह इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं सीरीन की मेटाबॉलिज्म। जो सीरीन है, सीरीन हमारे पास जो अमाइनो एसिड है तो ये ना 2 टाइप के अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसके मतलब इसी कैटाबॉलिज्म के 2 पाथवेज हैं। एक तो ये कि पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, सीरीन डिहाइड्रोटेज से, और इसके अंदर जो कोएंजाइम यूज़ होगा वो PLP। सही है। एक तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है और दूसरा ये कि सीरीन कन्वर्ट हो सकता है ग्लाइसिन के अंदर। सही है। तो जब ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये वाला हमारे पास है ये रिवर्सिबल पाथवे। तो इसके अंदर एंजाइम होगा, जो एंजाइम यूज़ होगा उसका नाम है सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। मिथाइल ट्रांसफेरेज है, यानी वो क्या काम करेगा, सीरीन का मिथाइल ट्रांसफ़र कर देगा टेट्राहाइड्रोफोलेट को और खुद कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन के अंदर। अब आगे ग्लाइसिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O के अंदर। सही है। तो इस तरह सीरीन कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट के अंदर। और पायरुवेट क्या है, पायरुवेट वही प्रोडक्ट है जिसकी बेस पर हमने अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन की थी। सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन जो है वो सीरीन से बनता है और सीरीन ग्लाइसिन से बनता है, ये आपस में रिवर्सिबल है। सही है, ये भी मैंने आपको बताया। अब ग्लाइसिन आगे इसके भी 2 पाथवेज हैं, ग्लाइसिन सीरीन में भी कन्वर्ट हो सकता है और ग्लाइसिन टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। सही है। अच्छा, अब ग्लाइसिन से रिलेटेड एक हमारे पास क्लिनिकल है, वो ये है कि प्राइमरी ऑक्सैल्यूरिया टाइप 1, प्राइमरी ऑक्सैल्यूरिया टाइप 1। इसमें क्या होता है, बेसिकली ग्लाइसिन ना कुछ रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसमें क्या होता है, ग्लाइसिन की ना डीअमाइनेशन होती है जिससे ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट में। ठीक है, ग्लाइसिन की डीअमाइनेशन हुई, ग्लाइसिन कन्वर्ट होकर ग्लाइऑक्सिलेट में। अब जब ग्लाइऑक्सिलेट बना तो ग्लाइऑक्सिलेट के पास 2 पाथवेज हैं आगे। एक तो ये कि उसकी ट्रांसअमाइनेशन हो दोबारा। सही है, अमाइनेशन उसके अंदर अमोनिया ऐड हो और या अमाइनो ग्रुप ऐड हो तो वो कन्वर्ट हो जाए ग्लाइसिन के अंदर। सही है। और दूसरा ये कि हमारे पास जो है ग्लाइऑक्सिलेट, ये इसकी ऑक्सीडेशन हो और ये कन्वर्ट हो जाए ऑक्सिलेट में। सही है। अच्छा, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं तो जिसके अंदर जो ट्रांसअमाइनेशन का रिएक्शन है, ट्रांसअमाइनेज एंजाइम है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सही है। जब उनकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा जी, ग्लाइऑक्सिलेट जो है ये ग्लाइसिन में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, ये क्या काम करेगा, सारे का सारा ना ऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी। जब ये ऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो ऑक्सिलेट है ना, ये ऑक्सिलेट इसके बन जाएंगे क्रिस्टल बनकर, इसके क्रिस्टल बन गए और क्रिस्टल बनकर ना ये कर देंगे किडनी को डैमेज करेंगे। जब ये किडनी को डैमेज करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सिलेट के क्रिस्टल ना यूरिन के अंदर अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कंडीशन थी जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सैल्यूरिया टाइप 1। सही है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट अमाइनो एसिड सिस्टीन। अब जो सिस्टीन है ना, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सल्फर कॉन्टेनिंग अमाइनो एसिड है, सल्फर कॉन्टेनिंग अमाइनो एसिड। और इसके अंदर जो इसकी कैटाबॉलिज्म के दौरान सल्फर की रिमूवल होती है इसकी कैटाबॉलिज्म के दौरान, तो ये अंडरगो होता है डीसल्फ्यूरेशन रिएक्शन के। अच्छा, अब सिस्टीन जो अमाइनो एसिड है उस पर एक एंजाइम ऐड करेगी डाईऑक्सीजिनेज ने सिस्टीन पर एक्ट किया और 2 ऑक्सीजन को इसके अंदर ऐड करवा दिया। अब ये कन्वर्ट हो गया सिस्टीन सल्फिनेट में। ठीक है, सल्फिनेट में सिस्टीन को
सिस्टीन पर एक्ट किया डाईऑक्सीजनेज ने और 2 ऑक्सीजन को इसके अंदर ऐड करवा दिया और सिस्टीन कन्वर्ट हो गया सिस्टीन सल्फेनेट में, ठीक है। अब सिस्टीन सल्फेनेट की ट्रांसअमाइनेशन होगी, इस पर ट्रांसअमाइनेज एंजाइम एक्ट करेगा, सही है। ट्रांसअमाइनेज जब एक्ट करेगा तो आपको पता है इसमें से अमोनिया की रिमूवल हो जाएगी अमाइनो ग्रुप की, सही। तो जब अमाइनो ग्रुप की रिमूवल होगी तो पीछे क्या बचेगा, पायरोवेट या अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो एसिड। तो ये जो सल्फेनाइल पायरोवेट है ये कीटो एसिड की फॉर्म है, सही है। ये अमाइनो एसिड की कीटो फॉर्म है, यानी ये कार्बन स्केलेटन है, सही। अब ये सल्फेनाइल पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट में, किस एंजाइम के मौजूदगी में, डीसल्फिनेज में। अब इसमें ये जो सल्फेट ग्रुप है ये है जी रिमूव हो गया, सल्फिनाइल पायरोवेट कन्वर्ट हो गया पायरोवेट में, किस एंजाइम के मौजूदगी में, डीसल्फिनेज में। अब ये जो सल्फेट ग्रुप रिमूव हुआ है ना, ये सल्फेट ग्रुप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाने जा रहा है आगे। अब ये सल्फेट ग्रुप क्या करेगा जी, इसने कन्वर्ट हो जाना है एक कंपाउंड में सैम, जिसकी फुल फॉर्म है एस एडिनोसाइल मैथ्यूनिन, ठीक है, मैथ्यूनिन। तो ये जो सल्फर रिमूव हुआ था सल्फेट ग्रुप, ये कन्वर्ट हो जाएगा सैम के अंदर। सैम जो कंपाउंड है इसका नाम है एस एडिनोसाइल मैथ्यूनिन। तो ये जो कंपाउंड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि ये है सल्फर डोनेटिंग कंपाउंड। सल्फर डोनेटिंग कंपाउंड डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर ये सल्फर को डोनेट करता है, सल्फर डोनेटिंग डोनर, ठीक है। तो जब हम मैथ्यूनिन की मेटाबॉलिज्म देखेंगे, एक अमाइनो एसिड आगे आ रहा है मैथ्यूनिन, जब हम उसकी मेटाबॉलिज्म देखेंगे उसके अंदर देखेंगे ये कंपाउंड किस तरह डिफरेंट जो सल्फर डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को सल्फर प्रोवाइड करता है और उससे नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, सही है। इंशाल्लाह मैथ्यूनिन की मेटाबॉलिज्म के अंदर देखेंगे हम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अमाइनो एसिड वो है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन जो है वो सिंपल सा है, उसमें इतनी डिटेल नहीं है। उसमें थ्रियोनिन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में और एसिटाल्डिहाइड रिमूव हो जाएगा, सही है। थ्रियोनिन पे एंजाइम करेगा थ्रियोनिन एल्डोलेस। अब ग्लाइसिन कन्वर्ट हुआ सीरीन में, सीरीन से बन जाएगा पायरोवेट, सही है। वो हमने ऊपर डिस्कस किया सीरीन से इस तरह पायरोवेट बनता है, सीरीन से बन गया पायरोवेट, यहाँ भी सीरीन से पायरोवेट, सही है। अब हम देखते हैं अमाइनो एसिड की वो कैटेगरी जिनका अगर कार्बन स्केलेटन की कैटाबॉलिज्म हो तो फ्यूमारेट प्रोड्यूस होता है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास बेसिकली 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक होता है फिनाइल एलेनिन और दूसरा हमारे पास होता है टायरोसिन, ठीक है। तो अब इसकी कैटाबॉलिज्म अगर हम इनके रिएक्शन की तरफ देखें तो जो फिनाइल एलेनिन है तो वही कन्वर्ट होता है टायरोसिन के अंदर। तो एक एंजाइम जो है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम क्या करती है, फिनाइल एलेनिन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट करवाती है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। बेसिकली फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, बस डिफरेंस आता है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जब ये कन्वर्ट होता है फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में तो हमारे पास होता है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन के अंदर, ठीक है। तो अब टायरोसिन जो बना, अब टायरोसिन कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट में। टायरोसिन ये ट्रांसअमाइनेज एंजाइम की मौजूदगी में टायरोसिन कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट। तो ट्रांसअमाइनेज वही एंजाइम है जो अमोनिया जो अमाइनो ग्रुप को निकालती है अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो अब अमाइनो ग्रुप निकल गया, पीछे क्या बच गया, कीटो एसिड, ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट अब ये कन्वर्ट होएगा होमोजेंटिसेट के अंदर हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की मौजूदगी के अंदर। होमोजेंटिसेट में कन्वर्ट होगा क्या चीज, हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट कन्वर्ट होगा होमोजेंटिसेट के अंदर हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की मौजूदगी के अंदर, ठीक है। होमोजेंटिसेट कन्वर्ट होगा मेलाइल एसिटोएसीटेट के अंदर, कौन सी एंजाइम की मौजूदगी में, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। तो ये जो एंजाइम है ना होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्यों, क्योंकि यही वो एंजाइम है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर, कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से ये एंजाइम प्रोड्यूस ना हो, तो क्या होता है, तो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एल्केप्टोन यूरिया, एल्केप्टोनूरिया, ठीक है। तो ये होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी के अंदर एक कंडीशन होगी एल्केप्टोनूरिया, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसमें ये होता है कि होमोजेंटिसेट जो है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती और वो बॉडी के अंदर ब्लड के बॉडी फ्लूइड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, सही है। तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी बस मैंने आपको ये बताया कि होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास होता है एल्केप्टोनूरिया। अब मिलाइल
एसीटोएसीटेट, ये कन्वर्ट होगा फ्यूमेराइल एसीटोएसीटेट में एक एंजाइम की मौजूदगी में आइसोमेरेज। आइसोमेरेज सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फ्यूमेराइल एसीटोएसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरेट में, और एसीटोएसीटेट के अंदर कौन सी एंजाइम की मौजूदगी में? हाइड्रोलेज एंजाइम, सही है। अब एसीटोएसीटेट जो है, एसीटोएसीटेट ये कीटोथायोलेज एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट होगा एसीटाइल कोएंजाइम ए और एसीटोएसीटेट में। तो आपने एक बात इसमें नोट करनी कि ये जो हमारे पास फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन जो हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं फ्यूमेरेट के अंदर भी और एसीटोएसीटेट यानी एसीटाइल को ए और एसीटेट के अंदर भी। यानी ये जो दोनों अमाइनो एसिड है ना, ये बोथ कीटोजेनिक भी हैं और ग्लूकोजेनिक भी हैं। अच्छा, ये जो पाथवे है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम यूज़ हो रहे हैं ना, इसके बहुत से क्लिनिकल यूजेस हैं। इस रिएक्शन के जो एंजाइम्स हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, क्योंकि जो जितने भी एंजाइम इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं ना, तो इन एंजाइम की डेफिशिएंसी से बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीजेस होती हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, जो टायरोसिन है, टायरोसिन को कौन सा एंजाइम ने कन्वर्ट किया? टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज ने, ठीक है। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाए जीन के अंदर जो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी कॉज कर दे, तो हमारे पास क्या होगा? तो बॉडी के अंदर एक कंडीशन होगी जिसको हम कहते हैं टाइप 2 टायरोसिनीमिया, सही है। टायरोसिनीमिया, सही। टायरोसिन अमाइनेज जो है, ट्रांसअमाइनेज, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी के अंदर टाइप 2 टायरोसिनीमिया हो जाएगा, सही है। अच्छा, अगर हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरोवेट हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी के अंदर, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक कंडीशन होगी जिसको हम कहेंगे न्यूनेटल टायरोसिनीमिया। न्यूनेटल टायरोसिनीमिया, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो एंजाइम है हाइड्रोलेज एंजाइम, इसका नाम है, पूरा नाम है फ्यूमेराइल एसीटोएसीटेट हाइड्रोलेज एंजाइम। अगर इस एंजाइम की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी वजह से, तो इस कंडीशन में जो इससे जो डिजीज़ काज होगी इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से, उसको नाम है जी, उस डिजीज़ का नाम है टाइप 1 टायरोसिनीमिया, ठीक है। जो टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज से टाइप 2 टायरोसिनीमिया हो जाएगा, और हाइड्रोलेज फ्यूमेराइल एसीटोएसीटेट हाइड्रोलेज की एब्सेंस से टाइप 1 टायरोसिनीमिया हो जाएगा, ठीक है।